अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों जिस खबर का सबसे ज़्यादा चर्चा था मार्केट में, उसी का रिव्यू लेके आया हूँ। नोवा सिटी। नोवा सिटी का जो इंटरचेंज है सी पैक रूट के ऊपर, उसकी एनओसी की बातें चल रही थी। नोवा सिटी ने बहुत बड़ा फंक्शन भी किया, कुछ अनाउंसमेंट्स भी की, काफ़ी मार्केट में हाइप फैली, गुड न्यूज़ भी आई, लेकिन साथ ही साथ बैड न्यूज़ भी आ रही थी, अगेंस्ट वाली न्यूज़ भी थी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ बना कि क्लाइंट्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब होना क्या है, एक्चुअल क्या बात है। तो उसी के लिए रिव्यू आपके लिए पेश कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों पहले नोवा ने एक लेटर शो किया मार्केट में, जिस पे उसको दिखाया गया कि उनको एनओसी मिल चुका है इंटरचेंज का, सी पैक के ऊपर एक डेडिकेटेड इंटरचेंज बना लेने का। उन्होंने ये लेटर शो किया इसको एनओसी के तौर पे। अब ये लेटर एक किस्म की एनओसी तो था ही, लेकिन ये एक डिपार्टमेंटल एनओसी था एक्चुअली। मार्केट में खबरें तो फिर इसी तरह गर्दिश करती हैं, जब कोई थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आ जाए तो उसी को 100% बना लिया जाता है, या कुछ नेगेटिव भी हो थोड़ा बहुत तो उसको भी 100% बना लिया जाता है। और दोनों साइड से दोनों फ़ायदे उठाने वाले उस किसी एक अच्छी या बुरी खबर का अपने अपने अंदाज से फ़ायदा उठा लेते हैं, हमेशा से यही देखने में आया है। अब नोवा के मामले में क्या हुआ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि जब भी कोई प्रोसेसिंग आपने करनी होती है सरकार के थ्रू, ऐसा काम जिसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हों, सरकार से अप्रूवल्स चाहिए हों, तो उसका एनओसी तो डेफिनेटली चाहिए होता है पाकिस्तान में। अब ये जो एनओसी होता है, ये कोई एक आम सी चीज़ नहीं है, कोई ऐसे आसान चीज़ नहीं है कि किसी एक इदारे या डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया तो काम हो गया। ये एक मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, बहुत से इदारों से बहुत किस्म की एनओसीज़ चाहिए होती हैं, जिसके बाद वो एक आप समझ लें कि कंबाइन एनओसी जनरेट होता है उस इदारे की तरफ से जो उसका मजाज इदारा होता है। सी पैक के ऊपर जो इंटरचेंज है, डेफिनेटली उसकी एनओसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी देगी, और डिपार्टमेंटल एनओसीज जो हैं वो मुख्तलिफ इदारे अपनी अपनी छानबीन पूरी करने के बाद देंगे। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि डिपार्टमेंटल एनओसी ही एक्चुअली चीज़ होती है। एक्चुअली जो इसका क्राइटेरिया आप किसी भी एनओसी का कहते हैं, वो यही डिपार्टमेंटल एनओसीज़ होते हैं, क्योंकि ये पूरी छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरे हर तरीके से देखते हैं किसी भी चीज़ के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को। उसके बाद अगर वो इस काबिल समझते हैं किसी चीज़ को एनओसी ग्रांट करने के लिए, तो हर इदारा अपने लिहाज से अपनी डोमेन को देखते हुए एनओसी जारी करता है। ये जब छोटे इदारों के एनओसीज़ मिलते हैं तो कंबाइन एनओसी फ़ाइनल मजाज इदारा देता है। इससे पहले वो नहीं दे सकता जब तक कोई भी एक ख़ास किस्म का कोई इदारा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे मोटरवे पुलिस की एनओसी का एक सहारा लिया जा रहा है, तो वो एक ज़रूरी एनओसी थी इनके लिए, जिसमें मोटरवे पुलिस इस बात का वहाँ पे यकीन दहानी हुकूमत को कराएगी कि यहाँ पे अगर इंटरचेंज बन जाए तो इस रोड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे ट्रैफिक को फ़्लो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो बल्कि बेहतर हो जाएगा, इस आबादी को कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये एक डिपार्टमेंटल एनओसी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आ गया, मोटरवे पुलिस की तरफ से आ गया, जो हम कह सकते हैं कि ताज़ा हवा का एक पहला झोंका है। सो इस एनओसी के बाद बाकी का जो मेन एनओसी है वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मोटरवे के इंटरचेंज और सी पैक इंटरचेंज में कोई इतने ज़्यादा इदारे इस एनओसी में इन्वॉल्व नहीं होते, और चंद इदारों की एनओसी और अप्रूवल के बाद फ़ाइनल एनओसी ग्रांट हो जाना मुमकिन है। जहाँ तक दूसरे एंगल की बात है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि एनओसी एक ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है, उनकी बात काफ़ी हद तक तो सही है कि फ़ाइनल एनओसी नहीं है, लेकिन ये फ़ाइनल एनओसी की तरफ एक कदम है। सो हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। कितने ही लोगों ने लाखों रुपए की यहाँ सरमायाकारी कर रखी है, और ओवरऑल देखें तो प्रोजेक्ट भी बुरा नहीं है, उसकी वर्थ है। तो अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के लिए उसको स्टेप्स लेने हैं छोटे छोटे, तो जो भी स्टेप ले हमें उसको अप्रिशिएट करना है, ताकि जितने लोगों का वहाँ पैसा लग चुका है वो आगे निकले, अपने वो इन्वेस्टमेंट्स उनको फ़ायदा पहुँचाए लोगों को। क्योंकि अगर एक डेड इन्वेस्टमेंट्स है तो इससे ना किसी इन्वेस्टर का फ़ायदा है, ना उस कंपनी का, और ना मुल्क का। हर चीज़ पीछे ही जाएगी। प्रोजेक्ट आगे जाएगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, प्रोजेक्ट में जो जो और खूबियाँ हैं उनसे इलाके के लोग भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो अब ऐसे प्रोजेक्ट को ऐसे सूरत में कर्ब कर देना या उसके अगेंस्ट लगे रहना, नेगेटिविटीज़ फैलाना, किसी की ओवरऑल आप देख लें कि हर किसी के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, सिर्फ चंद उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगा जिनको इस प्रोजेक्ट से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है या कोई ख़ास किस्म की दुश्मनी है। बहरहाल हमारा काम नहीं है किसी नेगेटिव पॉजिटिव डिबेट में जाना। बहरहाल प्रोजेक्ट में कितनी जान है कि आप सब जानते हैं, और जो इंटरचेंज की खबर थी वो वाकई खबर फैली। उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और हुआ ये कि उस इवेंट के लिए जो एक्सेस थी वो उन्होंने ट्रैवलर्स को दी। सी पैक रूट से ही एक स्लिप इन क्रिएट करके एक कच्चा रास्ता क्रिएट किया एक आर्जी तौर पे।
सारी गाड़ियाँ वहीं से गईं, वहीं से दोबारा उन्होंने एंट्री ली और देन फिर जब ये फंक्शन ख़त्म हुआ तो ये इंटरचेंज की जो स्लिप इन बनी थी यहाँ पे सी पैक रूट के ऊपर इसको बंद कर दिया गया। इस चीज़ से भी थोड़ी नेगेटिविटी फैली कि देखिए ये इन्होंने खुद से बिला इजाज़त एक स्लिप इन क्रिएट की और देखिए अब सरकार ने बंद कर दिया है, तो अब इनको इंटरचेंज पे कोई एनओसी नहीं मिलने वाला या इंटरचेंज पे कोई एक्सेस नहीं मिलने वाली। तो ये वो चीज़ें थी जिन्होंने दोनों किस्म की न्यूज़ को खुल के हवा दी। फिर हुआ भी है कि इवेंट से पहले उन्होंने वहाँ पे नोवा सिटी के बोर्ड्स लगा दिए जिस पे दिखाया गया कि नोवा सिटी का इंटरचेंज बस अब आया ही चाहता है और नोवा सिटी की लोकेशन और डायरेक्शन वहाँ पे बताई गई। तो इसको भी लेके क्योंकि बाद में जब वो इवेंट हुआ है, ख़त्म हो गया है, तो अब वो बोर्ड्स वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये वो चीज़ें थी कि जिन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुए सोचते हुए कि ये नोवा ने क्या किया और ये तो फिर बोर्ड्स उतार लिए गए, तो शायद अब इस प्रोजेक्ट में जान नहीं रह गई है और एनओसी कैंसिल हो गया या एक झूठी खबर थी। तो ज़ाहिर है एक इवेंट ऐसा हुआ, हैपनिंग ऐसी हुई, बोर्ड्स का लगना फिर उतरना, रोड का खुलना बंद हो जाना, इस चीज़ ने मार्केट की खबरों को ऊपर नीचे किया। बहरहाल जितने दिन ये न्यूज़ पॉजिटिव रही तो सेल परचेज़ भी शुरू हो गई थी नोवा की, काफ़ी हलचल थी। जिन लोगों की डेड इन्वेस्टमेंट थी उनकी भी काफ़ी सारी सेल हुई हैं, रीसेल का प्रोसेस काफ़ी चला है। कुछ लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स निकालनी थी, पैसे चाहिए थे जिन्होंने, उन्होंने भी सेल्स कर ली हैं। जिन्होंने आगे आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट के साथ चलना है और चाह रहे हैं कि अभी भी मुनासिब कीमतों पे चीज़ ख़रीद लें, उन्होंने इन दोनों बाइंग्स भी कर ली हैं। लेकिन अब फिर सूरत हाल थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली फील हो रही है, स्पेशली वो कच्चा रास्ता ख़त्म हो जाने के बाद और बोर्ड्स उतर जाने के बाद। तो अब नोवा सिटी की इंतज़ामिया को चाहिए होगा कि वो बाकी मानदा जो प्रोसेस है इसका इंटरचेंज का, उसको जल्द से जल्द तकमील की तरफ लेके जाए और जो पॉजिटिव और अच्छी खबर है इस प्रोजेक्ट के बारे में उसको प्रॉपर तरीके से तशहीर करें ताकि लोगों को प्रॉपर पता चले कि होने क्या वाला है। बहरहाल डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा ने कुछ वहाँ पे मेडिकल सिटी की अनाउंसमेंट की है, फिर एक म्यूज़ियम की अनाउंसमेंट की है। ये वो चीज़ें हैं जिससे थोड़ा वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। एक ब्लॉक का नाम उन्होंने प्राइम ब्लॉक सजेस्ट किया और उसको वो लॉन्च करने वाले हैं सितंबर में। पोजेशन वाले प्लॉट्स देंगे, 37 लाख का 5 मरला पोजेशन प्लॉट वहाँ पे अवेलेबल है और उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ही आप वहाँ पे बुकिंग ले सकते हैं। यकमुश्त अदायगी की सूरत में पोजेशन वाला प्लॉट सितंबर ही में डिलीवर हो जाएगा। प्लॉट्स की डिलीवरीज के बाद नोवा सिटी की जो मेन रोड है उनके मेन गेट के साथ डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक आबाद ब्लॉक नज़र आएगा। आबाद का मतलब कि एक डेवलप्ड ब्लॉक जहाँ पे काफ़ी सारी सहूलियात मौजूद हैं और प्लॉट्स की शक्ल आपके सामने है। तो इससे डेफिनेटली नोवा का स्टेटस भी बेहतर होगा, नोवा में इन्वेस्टमेंट्स भी तेज़ी से लोग मज़ीद करेंगे और थोड़ा एतमाद भी बहाल होगा। बाकी का ये है कि जनरल ब्लॉक की उन्होंने जो है बैलेटिंग का अनाउंसमेंट कर दी है दिसंबर में और नोवा सिटी वाले अपने तमाम क्लाइंट्स को कॉल कर रहे हैं अब इस वक्त जिन्होंने वहाँ पे बुकिंग्स करवा ली थी। पहले नोवा सिटी ने पिछले साल ज़्यादा क्लाइंट्स को तंग नहीं किया, इंस्टॉलमेंट लेना स्टार्ट कर रखी थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे थे, मजबूर नहीं कर रहे थे किसी को कि इंस्टॉलमेंट्स जमा कराइए, क्योंकि वो भी जानते थे कि प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आ चुकी हुई हैं, लोग थोड़ा एतमाद खो चुके हैं। लेकिन अब जब से ये इंटरचेंज की खबर और फिर नोवा का जो प्लान है कि दिसंबर में जनरल ब्लॉक की भी वो बैलेटिंग करेंगे, तो उस बैलेटिंग से पहले नोवा सिटी इस वक्त तमाम क्लाइंट्स को फ़ोन करके इस बात की यकीन दहानी करा रहा है कि हम आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करके देंगे, तो आप इंस्टॉलमेंट्स जमा कराइए ताकि दिसंबर की बैलेटिंग में आप लोग शामिल हो सकें। तो ये वो न्यूज़ है जो नोवा की प्रोग्रेस के बारे में आपको कुछ बताएं कि कैसे अब नोवा आगे अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। बहरहाल अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक्चुअल बात वही है कि सब कुछ तभी अच्छा लगेगा जब सी पैक का इंटरचेंज बन जाएगा। वो इंटरचेंज नहीं है तो फिर वहाँ पे आप चाहे टोक्यो बसा लें या सिडनी, नोवा सिटी एक बहुत बड़ा फ्लॉप प्रोजेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर सी पैक का इंटरचेंज मिल जाता है और बन जाता है तो उसके बाद नोवा सिटी बहुत ही ज़्यादा वर्दी प्रोजेक्ट है। ज़रूर उसमें जाइए, इन्वेस्ट कीजिए, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। नोवा में सेल परचेज़ आपने करनी है, कीमतों के बारे में आगाही लेनी है तो रियल न्यूज़ और रिपल बिल्डर आपके लिए हमेशा हाजिर है। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप रब्ता करें, आपको भरपूर गाइडेंस फराहम की जाएगी।